नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। हमारा लक्ष्य जिले को झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त बनाना है, सांसद सागर ईश्वर खंडे ने कहा। वालदोडी ग्राम कलसा कार्यक्रम में मोहम्मद फेरोज खान का सम्मान। सिद्धरामैया 7 मार्च को कर्नाटक का बजट पेश करेंगे। कर्नाटक के मंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो किराए वृद्धि के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया, भाजपा पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्यों मची थी भगदड़, आरपीएफ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सीएम योगी का विपक्ष पर करारा प्रहार, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, दूसरे के बच्चों को कठमुल्ला मौलवी बनाएंगे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। सांसद सागर ईश्वर खंडे ने कहा है कि बीदर जिले के झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त बनाने के हमारे लक्ष्य के संदर्भ में मैंने इस बार 50,000 घरों को मंजूरी दी है। मैंने केंद्रीय आवास मंत्री शिवराज सिंह को और अधिक घर उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। इससे पहले उनके पिता ईश्वर खंडे ने भालकी को झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त बनाने के लिए 25,000 घरों को मंजूरी दी थी। वे आज राजीव गांधी आवास निगम, एनआई, जिला प्रशासन और जिला पंचायत बीदर में आवास प्लस 2024 आप आवास और स्थलहीन लोगों का सर्वेक्षण शुरू करने और आवास स्थल सुविधाएं प्राप्त करने का सुनहरा अवसर और डॉक्टर बीआर अम्बेडकर बसवा आवास योजना के लाभार्थियों को सूचना पत्र वितरित करने के कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। बिना किसी बिचौलिए के बेघरों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2024 ऐप लागू किया गया है। आने वाले दिनों में इस ऐप के जरिए सर्वेक्षण कर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। जिनके पास घर नहीं है वे इस ऐप में अपनी जानकारी उपलब्ध कराएं। पहले से ही लाजावड़ ग्राम में पंचायत के सोमपुर गांव की लाभार्थी गयाबाई आनंदी गिरी की जानकारी आवास प्लस ऐप में शामिल की गई है। वह इस आवास प्लस ऐप में शामिल होने वाली जिले की पहली लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लाजवाड़ गांव में विकास के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान को वालदोडी ग्राम में जी हनुमान मंदिर के कलसा कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। मोहम्मद फेरोज खान को इस मंच कार्यक्रम में सम्मान किया गया। इस अवसर पर खान के समर्थक आदि ने मोहम्मद फेरोज खान के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया। कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. 100 ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಡೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು 24/7 ಯಾರು ಫೋನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ 24 ಅವರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರು. ಇವರು ಕಾಕೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. एक दो बात करिए सर. ತಾಲೂಕಿನ ವಾಲ್ದೋಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಓಡವಾಡ ಅಂತ. ಓಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದ ಕಲಶಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸತತ 4 ದಿವಸದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 14, 15, 16, 17, 14 ತಾರೀಕಿನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ ಅನಂತೇಶ್ವರಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ವಾಲ್ದೋಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ. ಹಾಗೂ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಕಲಶಾರೋಹಣ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಓಂ ಶಾಂತಿಯವರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 16 ಹೋಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸತತ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಸಾದ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ. 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕಲಶಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕು ವಾಲ್ದೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ ಕಲಶಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 14ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಶುಭ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 15, 16, 17 ಹೋಮ ಹವನ ಹಾಗೂ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕೀರ್ತನ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕೋಲಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ವಾಲ್ದೋಡಿ ಪರಿವಾರದವರು. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ವಾಲ್ದೋಡಿ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जो वित्त विभाग भी संभालते हैं, उन्होंने कहा कि वह 7 मार्च को वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा, विधानसभा सत्र 3 मार्च से शुरू होगा, क्योंकि यह नए साल का पहला सत्र होगा। इसलिए राज्यपाल 3 मार्च को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 4, 5, 6 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। शुक्रवार 7 मार्च को मैं 2025-26 का बजट पेश करूंगा। उसके बाद बजट पर चर्चा होगी, जिसका जवाब मैं मार्च के अंत में दूंगा। कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी कि सत्र कितने समय तक चलना चाहिए। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बेंगलुरु मेट्रो के किराए में हाल ही में हुई वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि भाजपा नेता जनता को गुमराह करने के लिए झूठ फैला रही है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BMRCL ने हाल ही में किराया निर्धारण समिति की सिफारिश पर किराए वृद्धि लागू की है, जिसके बाद अधिकतम किराया 60 रुपए से बढ़कर 90 रुपए कर दिया गया और न्यूनतम शेष राशि 50 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दी गई। मांड्या जिले के नागमंगला तालुके के डोडेमादाहल्ली में रविवार को भरी हुई बंदूक से गलती से गोली चलने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के मजदूर अभिजीत पुत्र शशांक के रूप में हुई है, जो पोल्ट्री फार्म में काम करता था। अभिजीत शशांक के साथ पोल्ट्री फार्म में सर्वेंट क्वार्टर में रह रहा था। बताया जा रहा है कि रविवार शाम को अभिजीत ने पोल्ट्री फार्म के मालिक की लाइसेंसी बंदूक ली और खेलते समय गलती से गोली चल गई। उसे गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक मल्लिकार्जुन बलदोडी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। नागमंगला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे को लेकर आरपीएफ ने एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक रात 8 बजे शिगांव एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होने के बाद प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की बहुत ज्यादा भीड़ जुटने लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15, 16 पर जाने वाले रास्ते पूरी तरह से जाम हो गए थे। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने स्टेशन डायरेक्टर को स्पेशल ट्रेन को जल्द चलाने की सलाह दी। भीड़ की वजह से आरपीएफ इंस्पेक्टर ने प्रयागराज के लिए हर घंटे में 1500 टिकट बेच रही रेलवे की टीम को तुरंत टिकट बेचने पर रोक लगाने को कहा। रात 8:45 पर अनाउंसमेंट हुआ कि प्रयागराज के लिए जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाएगी, लेकिन उसके कुछ समय बाद दोबारा स्टेशन पर घोषणा हुआ कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी, जिसके बाद यात्रियों ने भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। अनाउंसमेंट सुनकर प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14, 15 से प्रयागराज स्पेशल के यात्री सीढ़ियों के रास्ते फुटओवर ब्रिज 2 और 3 पर चढ़ने लगे। इसी दौरान दूसरी ट्रेन के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे, जिसके बीच धक्का मुक्की हुई और भगदड़ मच गई। यह हादसा रात 8:48 पर हुआ था। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले ही दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही में हिंदी अवधि भोजपुरी को सदन का हिस्सा बनाकर सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा समझाने के क्रम
माता प्रसाद पांडे द्वारा अंग्रेजी को सदन की कार्यवाही में शामिल करने पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा है कि समाजवादियों का यही दोहरा चरित्र है, अपने बच्चों को इंग्लिश पब्लिक स्कूल में भेजेंगे और दूसरे के बच्चों को गांव के विद्यालय में पढ़ने को कहेंगे, अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे और दूसरे को कहेंगे उर्दू पढ़ो, कठमुल्ला मौलवी बनाना चाहते हैं। यह नहीं चलेगा। इससे पता चल जाता है कि जाकी रही भावना जैसी। सीएम ने आगे कहा, इसीलिए आपने कल अवधी भोजपुरी बुंदेली भाषा का विरोध किया था। हमारी सरकार में विभिन्न बोलियां ब्रज भोजपुरी अवधी बुंदेलखंडी को सम्मान मिल रहा है। हमारी सरकार में अलग अलग एकेडमी का गठन भी हो रहा है। यह सभी हिंदी की उपभाषा है, यानी हिंदी की बेटियां हैं। यह सदन विशुद्ध साहित्य और व्याकरण के विद्वानों का नहीं है। इस सदन में अलग अलग समाज के सदस्य यहाँ विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान के व्यक्ति की आवाज को सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर वह हिंदी में असमर्थ है तो अवधी बुंदेलखंडी भोजपुरी जिसमें समर्थ हो बोल सकता है। यूट्यूबर के एक शो में रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर प्लेटफॉर्म में फैली अश्लीलता को लेकर केंद्र सरकार पर अपना तल्ख रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह यूट्यूब पर फैली अश्लील सामग्री के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG ऐश्वर्या भाटी से कहा, हम चाहते हैं कि आप सरकार कुछ करे। अगर सरकार कुछ करने को तैयार है तो हमें खुशी होगी, अन्यथा हम इस खालीपन और बंजर क्षेत्र को इस तरह नहीं छोड़ेंगे जिस तरह से तथाकथित यूट्यूब चैनल और यूट्यूबर्स इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी सहायता मांगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस मुद्दे के महत्व और संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आरक्षण लागू करने पर कर्पूरी ठाकुर की आलोचना करने वाले उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज जो लोग लालू प्रसाद यादव की आलोचना कर रहे हैं वे ही भविष्य में उन्हें सम्मानित करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि जो लोग आज लालू जी को गाली दे रहे हैं भविष्य में वही लोग उन्हें भी भारत रत्न देंगे। तेजस्वी यादव ने इस बयान बाद बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। या जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, तेजस्वी यादव के बयान से हैरानी होती है। एक सजायाफ्ता को भारत रत्न मिलेगा, इसकी उम्मीद भी हास्यास्पद है। क्या कभी किसी कुख्यात घोटाले के आरोपी को भारत रत्न मिला है? जिले के खैराही स्टेशन के पास कर्मा थाना इलाके में मंगलवार दोपहर को दिल्ही के पास त्रिवेणी एक्सप्रेस में आग लग गई। वहीं ट्रेन में आग लगने के बाद उठता हुआ धुआं देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से सही समय पर आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद यात्री ट्रेन छोड़कर बस पकड़ने के लिए मुख्य मार्ग पर पहुंच गए हैं। मिर्जापुर सोनभद्रा मुख्य मार्ग पर आकर कई यात्री सवारी गाड़ी में बैठकर अपने गंतव्य तक गए। यात्रियों की माने तो इस ट्रेन में 2 बार आग लग चुकी है। पहली आग लूसा के करीब लगी और अब दोबारा दिल्ही के पास आग लगी है। हालांकि आग लगने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता की लगातार उठ रही मांग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सऊदी अरब के दौरे पर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जो आगामी दिनों में रूसी अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत करेगा। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि रूबियो की इस यात्रा का उद्देश्य रूस यूक्रेन जंग को समाप्त करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह संकेत दिया था कि वह सऊदी अरब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अधिकारी के नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया गया कि रियाद में होने वाली वार्ता में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्स और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के भी भाग लेने की उम्मीद है। रूबियो की यह यात्रा पिछले हफ्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद हो रही है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशासन द्वारा विदेशी सहायता रोके जाने के फैसले से दक्षिण अफ्रीका में HIV संक्रमितों के इलाज पर संकट पैदा हो गया है। दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नटाल प्रांत के एक ग्रामीण इलाके में रहने वाली नोजुको माजुला उन लाखों मरीजों में से एक है जिन पर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वैश्विक विदेशी सहायता रोकने का प्रभाव पड़ा है। इसे HIV मरीजों के इलाज में रुकावट, संक्रमण दर में वृद्धि और मौतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। ह्यूमन साइंसेज रिसर्च काउंसिल ने वर्ष 2024 में बताया था कि दक्षिण अफ्रीका में HIV का दूसरा सबसे अधिक प्रसार माजोला के ही प्रांत में है, जहां पर सप्ताह करीब 1300 युवा इस संक्रमण की चपेट में आते हैं। क्वाजुलू नटाल में 2022 में लगभग 19.8 लाख लोग HIV से संक्रमित थे। देश में 75 लाख से अधिक लोग एड्स रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु से संक्रमित हैं और यह संख्या किसी भी अन्य देश से अधिक है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। हमारा लक्ष्य जिले को झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त बनाना है, सांसद सागर ईश्वर खंडे ने कहा। वालदोडी ग्राम कलसा कार्यक्रम में मोहम्मद फेरोज खान का सम्मान। सिद्धरामैया 7 मार्च को कर्नाटक का बजट पेश करेंगे। कर्नाटक के मंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो किराए वृद्धि के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्यों मची थी भगदड़, RPF की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सीएम योगी का विपक्ष पर करारा प्रहार, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, दूसरे के बच्चों को कठमुल्ला मौलवी बनाएंगे। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।